नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। बिहार में भूमि सर्वे रुक जाने के वीडियो पर आपने बहुत सारी प्रतिक्रियाएं दी और इससे साफ हो गया कि कितनी लापरवाही की जा रही है और कितना भ्रष्टाचार बिहार में व्याप्त है। निचले स्तर से लेकर के ऊपरी स्तर तक सब भ्रष्टाचार में पगे हुए हैं। लोगों की शिकायतें जिस तरह से सामने आई खुल करके, उससे मेरा भी मन काफी व्यथित हुआ है। लेकिन आप सबने प्यार दिया और मेरे इस वीडियो को बहुत हद तक लाइक किया है, अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, इसका शुक्रगुजार है आप सबको। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और बड़ी है, वो ये कि भूमि सर्वे जो सरकार के मंत्री हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल, वो दूसरे ही दिन उन्होंने खुलासा किया और मीडिया कर्मियों से बात की कि सरकार पूरी तैयारी से आने के लिए अब वचनबद्ध है। इसके लिए समय दिया गया है रैयतों को कि अपने भूमि से संबंधित कागजात दुरुस्त कर लें और वो ऑनलाइन पोर्टल पर स्वघोषित सर्वे कर दें। यानी सरकार के पास एक तर्क है। सरकार नीतीश कुमार की है और नीतीश कुमार भी बहुत फीडबैक लेते रहे हैं। उनकी अपनी एक धारणा है कि बिहार में सबसे ज्यादा हत्याएं अगर होती हैं तो वो 60% के करीब भूमि विवाद से संबंधित, और भूमि विवाद का निपटारा सरकार करना चाहती है। लेकिन ये एक जटिल समस्या है और इस जटिल समस्या का निराकरण इतनी आसानी से नहीं हो सकता है। हड़बड़ी में भूमि सर्वे का कोई न तो फायदा होगा और न ही सरकार को उससे कोई हासिल होने वाली कामयाबी है। लेकिन रही बात कि 3 महीनों के स्थगित करने से संबंधित जो सरकार के मंत्री अपना वक्तव्य दे रहे हैं, उनका तर्क भी सुनना होगा। वो कह रहे हैं कि रैयतों को समय दिया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सरकार के भूमि सुधार राजस्व विभाग द्वारा सर्वे संबंधित पोर्टल जारी किए गए हैं, उन सब वेबसाइट पर आप किसी की मदद से अपनी जमीन के डाटा, अपने जमीन के कागजात, अपनी जमीन के रसीद खुद दर्ज करा दें और निश्चिंत हो जाएं। रही बात उनकी जिनके पास कागजात नहीं हैं, या फिर ऐसा कहिए कि जिनके पास जमीनें तो हैं पुश्तैनी, उनका दखल कब्जा भी है, लेकिन उनके पूर्वजों की उस जमीन के कागजात नहीं मिल रहे हैं, या फिर जो बहुत दूर चले गए, बाहर रह रहे हैं, उन्होंने दे दिया किसी अपने पट्टीदार को या फिर बटाईदार को, जमीन जोत रहा है, देख रहा है, उनके पास भी पुश्तैनी जमीन के कागजात, रसीदें नहीं है, या कोई दूसरा देखने वाला है। समस्याएं उनके साथ हैं। बहुत सारी जमीनें ऐसे भी हैं जिनके पास कागजात नहीं है, और जो नहीं है उनके लिए उनकी परेशानियां बड़ी हैं, और जो नहीं है उसे हासिल करने के लिए ही ये जो बाबू लोग निचले स्तर पे बैठे हैं, ये भ्रष्टाचार को खूब तवज्जो दे रहे हैं। जैसी आपकी प्रतिक्रियाएं आई हैं, उसे देख करके, उससे छन करके यही निकल रहा है कि निचले स्तर पे 10,000 से लाख तक के रकम मांगी जा रही है घूस में, कागज को दुरुस्त करने के लिए। तो अब सरकार को इन सारे चीजों से रूबरू होना पड़ेगा। और एक बात खास रूप से महत्वपूर्ण है कि सरकार के लगभग 52,000 एकड़ जमीनें हैं सरकार की। वो सरकारी जमीनें, गैर मजरूआ जमीनें विभिन्न तरह के लोगों के कब्जे में है। वो सरकारी जमीनें भूमि माफियाओं, बड़े व्यापारियों
और दबंगों के कब्जे में है, सरकार उन्हें मुक्त कराना चाहती है। लेकिन एक सुझाव उनके सरकार को राजनीतिक दलों के लोग भी दे रहे हैं कि पहले अपने सरकारी जमीन जो दबंगों के कब्जे में है उनकी पहचान कर लीजिए, वो चिन्हित कर लीजिए और उनको अपने कब्जे में वापस ले आने का सर्वे करके उपक्रम कर लीजिए, फिर आम सर्वे करिए तो एक बात बनती है। और संभवतः ये बात जची भी है, इसीलिए तत्काल इसे स्थगित किया गया है। लेकिन सरकार के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ये दावा कर रहे हैं कि सर्वे रुका नहीं है, सर्वे रुकेगा भी नहीं। अब ये समझने वाली बात है कि अभी एक राजनीतिक माहौल बन चुका है और इस राजनीतिक माहौल में ये सर्वे 3 महीनों के बाद जब जनवरी फरवरी में शुरू होगा तो चुनावी राजनीतिक माहौल गर्मा जाएगा। यानी विधानसभा के चुनाव में सब अभी से जुटे हुए हैं, तब तो निश्चित ही ये तय मानिए कि ये भूमि सर्वे तत्काल जो रुका है वो रैयतों को कागज मजबूत कराने के लिए, समय देने के लिए रुका है और ये इस तरह से फिर वो चुनाव बाद नई सरकार के ही जिम्मे इसे पूर्ण करवाना हो जाएगा। यानी उसकी जिम्मेवारी बनेगी कि वो सर्वे को कराए या फिर उसे टाले रखे। लेकिन ये आप जैसे जो भी हमारे दर्शक हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे मैं ये संवाद स्थापित करते हुए ये कहना चाहूंगा कि आप अपने सारे कागजात दुरुस्त तो कर ही लीजिए, इसलिए कि सरकार अभी हड़बड़ी में भले इसकी घोषणा कर चुकी थी कि हम सर्वे करवाएंगे, बाद में इसे समझ में आने लगा कि हमारे पास परेशानियां खुद हैं तो इसे स्थगित किया गया। लेकिन ये सर्वे तो होगा और सर्वे यानी आप स्वघोषित सर्वे करके अपने कागजात दुरुस्त कर ले सकते हैं। इसी बहाने से आप जमीन की कागज की मशक्कत करके अपनी निश्चितता कायम कर ले सकते हैं और ये आपके लिए बेहतर होगा, आपके बच्चों के लिए बेहतर होगा। ये कर लेना ज्यादा श्रेयस्कर है जिस हिसाब से अभी सर्वे का काम कराने के लिए सरकार कटिबद्ध दिख रही है। लेकिन एक और बात है कि इससे भूमि विवादों का निपटारा भी बहुत ज्यादा हद तक हो जाएगा। सबको समझ में आ जाएगा किसकी जमीनें कहाँ हैं और कौन सी जमीन पर किसका कब्जा है। इस तरह से सारी चीजें सरकार भी चाहती है कि इसका निपटारा हो। और जो भूमि सुधार राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल, जो प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, वो दावा कर रहे हैं कि सरकार राज्य के रैयतों की और जितनी भी जमीनें हैं सबका डिजिटलीकरण करना चाहती है। डिजिटलाइजेशन करना बुरी बात नहीं है, यानी सारा कुछ कोई भी एक क्लिक करके कंप्यूटर पे देख सकता है, जान सकता है कि कितनी जमीनें कहाँ हैं और किसकी जमीन कहाँ पर है। ये डिजिटलाइजेशन जमीनों का हो जाना यानी ऑनलाइन सब कुछ हो जाना बेहतर है। इससे विवादों का निपटारा तो होगा ही। लेकिन कठिनाई ये है कि अभी ये मौसम नहीं है, हड़बड़ी में इस तरह से सर्वे नहीं किया जा सकता है और न ही इसका निष्पादन संभव है, ये प्रभावी भी नहीं हो सकता है। इसलिए सरकार को हड़बड़ी में करने से बचने के लिए तत्काल इसे स्थगित करना पड़ा है। मैं एक राजनेता का वक्तव्य सुन रहा था जो पूर्णिया से हैं, वो प्रभावशाली नेता, उन्होंने कहा कि वाकई सरकार को पहले 52,000 एकड़ जो सरकारी भूमि है उसको अपने कब्जे में लेना चाहिए, उसका सर्वे कर लेना चाहिए कि कहाँ किसके कब्जे में है और उसका भी मुक्तिकरण के उपाय कर लेने चाहिए। तब फिर वो आम जनता के लिए और रैयतों के लिए सर्वे का काम शुरू करे तो बेहतर होगा। ऐसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, आपाधापी होगी और बेईमानी खूब होगी।
क्योंकि निचले स्तर के बाबू दूसरे की जमीन, तीसरे और तीसरे की जमीन चौथे के नाम करके खूब चांदी काटेंगे और इसमें गड़बड़ी होगी। तो इससे बचने का उपाय है कि सरकार पहले पायजामा दुरुस्त कर ले, अपने खाका को ठीक कर ले, तब जाकर इसके लिए मैदान में उतरने की बात सोचे। अब देखना होगा कि क्या निकल के आता है, लेकिन सर्वे आप तत्काल अपनी स्वघोषणा कर लीजिए। सरकार इतना समय आपको दे चुकी है, बाद में क्या होता है ये बाद के लिए छोड़िए। फिलहाल तो बस इतना करना है कि अपनी जमीन, अपने रकबा का हिसाब खुद से साफ कर लेना है। आपकी प्रतिक्रियाएं चाहिए और प्रतिक्रियाएं आप अच्छी दे रहे हैं, अपनी शिकायतें भी हमसे साझा कर रहे हैं, जो मैं सरकार तक पहुंचाने का एक माध्यम बन रहा हूं। फिर निवेदन करूंगा कि आप अब तक नहीं जुड़े होंगे तो हमारे चैनल से जुड़िए और फिर हमारे हौसले को बढ़ाते रहिए, ताकि सच्ची और खरी खरी बातें मैं आपके सामने ला सकूं। मिलता हूं फिर, नमस्कार।